नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा खड़ी वणक्कम एंड हेलो, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 5 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 15 क्या गिवन है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with an uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. पूरे के पूरे सवाल को जरा फिगर से समझेंगे क्योंकि ऐसे पढ़ने से तो पक्का बाउंसर की तरह गया है। सो देखिए, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के सवाल जो है ना वो एग्जाम में 6 मार्क, हाँ सही बात है, 6 मार्क तक के आ सकते हैं। तो ये ध्यान से समझना। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का ये जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 9.1 के, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सवाल को सॉल्व करना थोड़ा आसान होता है इन कंपैरेटिव टू फिगर में लाने के लिए। तो सवाल जो है ना उसको अगर आपने फिगर में सही तरीके से उतार लिया तो जवाब आप बिल्कुल सही तरीके से निकाल दोगे। सो अब इस पूरे के पूरे सवाल को फिगर पे उतारते हैं, लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि भाई एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर, फुट ऑफ टावर का मतलब क्या है, टावर का निचला हिस्सा, वहां तक जा रहा है। तो मैं आपके लिए एक टावर भी बना देती हूँ और एक हाईवे भी, ये आपको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बना लेते हैं ये अपना एक टावर, थोड़ा सा इस साइड बनाते हैं ताकि आपके लिए विजिबल हो। ये टावर है अपना एंड माय डियर फ्रेंड्स ये अपना सीधा सीधा हाईवे मान लो आप, ये अपना सीधा सा हाईवे है। हाईवे को कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये फुट ऑफ टावर तक जा रहा है। सो दिस इज योर हाईवे। अब देखो आगे क्या गिवन है, ये हाईवे हो गया, ये टावर हो गया। कहोगे नामकरण भी तो कर दिया जाए, चलो ठीक है नामकरण भी कर देते हैं। तो मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है, नहीं ये डी मान लेते हैं, ये बी है, ठीक है। बी डी अपना हाईवे है, ए डी अपना टावर है। सो ये टावर जो है यहाँ पे इसके फुट पे आ रहा है आपका स्ट्रेट हाईवे जो है वो। आगे बढ़ो। A man standing at the top of the tower. तो एक जनाब जो है ना वो यहाँ पे टावर के एकदम टॉप पे खड़े हैं। ओके, सो क्या किया जाए, ए को हटाया जाए तो ए को थोड़ा साइड में कर देते हैं और एक मैन, एक आदमी भी बना देते हैं। सो ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ पे इनकी मुंडी आ गई, ये इनके आँख हो गए। यहाँ से ये क्या कर रहे हैं जनाब, ये नीचे की साइड देख रहे हैं, गाड़ियों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा गाड़ियाँ आ जा रही हैं हाईवे पे, कौन सी वाली सबसे अच्छी होगी। ओके, सो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक कार है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी, बना देते हैं यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा। ये इनकी आंखें हैं, ठीक है, यहाँ से आप इनकी आंखों को मानो तो यही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन वहाँ से ही बनेगी। हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आंखें जो भी होंगी और जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया भी था। अब इसी के साथ देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट भी है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सो एक गाड़ी है, गाड़ी यहाँ पे है, ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर गाड़ी है। मैंने गाड़ी बना देते हैं अजीब सी, यहाँ पे ये आ गई गाड़ी, इसका ये ऊपर का, नीचे के ये 2 टायर, इसे गाड़ी मान लो। ओके, लग तो मैग्नेट सा रहा है। ये गाड़ी हो गई आपकी। आगे देखिए अब क्या है, यहाँ से जनाब इसे देख रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया है ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। ओके, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स ये 30 डिग्री का बन रहा है। ऊपर से एक आदमी टावर के ऊपर से देख रहा है नीचे गाड़ियों को, तो एक गाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का। अब वाइल विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट। अब ये जो गाड़ी है ये टावर के फुट यानी कि टावर के निचले हिस्से को अप्रोच कर रही है। ड्राइवर अपने चलाया जा रहा है कि मुझे उस टावर के नीचे तक पहुंचना है। सो ये वहां पे जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। तो 6 सेकंड के बाद आप देखो 6 सेकंड हो गए, अब उस इंसान ने वापस देखा कि कहाँ गई गाड़ी। तो जब वो देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो गया। क्या हो गया, सो माय डियर फ्रेंड्स अब हो गया है 60 डिग्री। यानी मान लो आपकी गाड़ी यहाँ तक पहुँची है, ठीक है, यहाँ गाड़ी आ गई है, ये अपनी गाड़ी हो गई, नीचे से इसके टायर आ गए, यहाँ पे भी इसके टायर आ गए, ये गाड़ी है। यहाँ पे आपका वापस से एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये कितने डिग्री का है, सो माय डियर फ्रेंड्स ये यहाँ पे अब 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो चुका है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। विच पॉइंट,
इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, तो इस सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पहुंचने में इस कार को कितना वक्त लगा है। रिमेंबर, डिस्टेंस क्या है पूछा ही नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस कम हो चुका है। ये आखिरी सवाल आपके लिए टाइम का है। बोले ओके, मतलब टाइम बताना है। एग्जैक्टली इस गाड़ी को सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक यानी टावर के निचले हिस्से तक पहुंचने में कितना वक्त लगा है, ये आपको बताना है। अब आप कहोगे ओके बता देंगे कितना वक्त लगा है, हमें ये तो बता दिया कि बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, वो तो 6 है। और यही तो गलती है, हाँ यही गलती है। लाइन को ध्यान से पढ़ो। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 मीटर नहीं, 6 सेकेंड लेटर यानी कि 6 सेकेंड के पश्चात, 6 सेकेंड के बाद। तो यहाँ आपको टाइम दिया गया है ना कि डिस्टेंस। तो इस सी को डिस्टेंस समझने की गलती कतई मत करना। कहीं बेस इसको डिस्टेंस समझ के परपेंडिकुलर बेस लगा रहे हैं, 10 60 डिग्री लगा रहे हैं, √3 लगा के अपना आंसर निकाल रहे हैं, रॉन्ग होगा वो। ओके, सो यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस नहीं है। बोले तो फिर क्या है, ये आपका टाइम गिवन है। अब टाइम निकलता कैसे है, बेसिकली आप कहोगे तो हम डिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे भाई, टाइम दे दिया, हमें कुछ तो मालूम हो कि भैया यहाँ से यहाँ तक ये गया है तो कितना डिस्टेंस होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए। बोले हैं कौन सा फॉर्मूला, बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी पता भी है। बोले क्या है, सो डिस्टेंस अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ का निकालना हो कि कितनी दूरी उन्होंने तय की है तो बहुत आसान है आपके लिए। बोले बहुत आसान क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधी सी बात है। मूवीज देखने के लिए आप खोलते हो Amazon प्राइम, भाई मूवीज देखने के लिए खोलते हो Amazon प्राइम, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। जी हाँ, स्पीड की गुणा कर दो टाइम से। जिस भी गति से कोई भी इंसान चल रहा है, गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, जिस गति से वो चल रहा है और जितना टाइम वो ले रहा है, उनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इस सिचुएशन में देखें, बोले हाँ हाँ जरूर देखिए, इस सिचुएशन में तो जानना बेहद जरूरी है। स्पीड बोले वी डोंट नो, टाइम वी नो। 6 सेकंड लगी है भाई साहब को बी से सी तक आने में। यानी आपका अगर आप मान लेते हो कि स्पीड उनकी x थी तो यहाँ पे चलो हम लेट भी कर लेंगे, सबसे पहले लिख भी लेते हैं कि लेट द स्पीड पूरा लिख लेना है, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x। ठीक है, x है उसकी स्पीड, तो उसका कितना डिस्टेंस आ जाएगा, तो d अपना s इंटू टी होता है। हमें स्पीड x मान ली, टाइम अपना 6 है, यानी 6x जो है वो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है, ये लिखा जाएगा अब आपका यहाँ पे। ठीक है, जो आप बेस में लिखने वाले हो ना, ये लिखोगे 6x कि B से लेके C तक गाड़ी ने 6x डिस्टेंस कवर कर लिया है 6 सेकंड के अंदर। अब हम आगे आते हैं, हमसे तो ये पूछा ना कि C से D तक कितने वक्त में चली जाएगी। ओ हाँ, हमसे तो ये पूछा है C से D तक कितना चला जाएगा। सो पहले तो आप ये बताओ इस टावर की हाइट जो भी है वो गिवन है आपको। सवाल दिख रहे हो तो नहीं दिख रही, नहीं दिख रही तो इसको भी आप h लेट कर लो। अब आपको पता करना है C से D परपेंडिकुलर, बोले नहीं गिवन, अरे अभी h बनाया ना आपने, सो h आपका परपेंडिकुलर हो गया। बेस आपको पता करना है, बोले बेस कैसे पता करना है, हमें तो ये पता करना है कितना टाइम लगेगा। तो आप एक बात बताओ, x जो है वो आपकी स्पीड है, बोले जी बिल्कुल। 6 आपका यहाँ पे क्या है, बोले टाइम है, इससे डिस्टेंस आ गया। इसी हिसाब से अगर हम ये जो CD है इसका डिस्टेंस निकालें तो क्या करेंगे, तो अभी तो पता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है s इंटू टी है, तो यहाँ पे वही कर देंगे। तो ये बताइए कि यहाँ पे स्पीड क्या है, बोले स्पीड तो x ही रहेगी जी, पता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी आपकी जो स्पीड है वो x ही रहेगी, बोले हाँ x ही रहेगी, तो ये x हो गई। इसको गुणा किससे करोगे, बोले टाइम के साथ, क्योंकि वही तो हम पता कर रहे हैं, टाइम ही तो नहीं मालूम। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका xt कि हमने स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड अपनी x थी, टाइम हमने t मान लिया, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा xt, x और t। ये डिस्टेंस बन गया कहाँ से कहाँ तक का, C से लेके D तक का डिस्टेंस है xt, B से लेके C तक का डिस्टेंस है 6x। अब आप कहोगे इन सब का मतलब क्या था, काहे किया है ये सारी चीज़ें। अब देखो आप इजीली हाइट, अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाओगे ना, आपके पास बेस आ चुका है, आपके पास परपेंडिकुलर आ चुका है। अब जो परपेंडिकुलर और बेस हैं, कहोगे हाँ तो पर टी पता करना है हमें, तो इनका हम क्या करेंगे, इन्हीं से तो टी पता चलेगा। तो चलो अब हम सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे। ये चीज़ें क्लियर है ना कैसे आई हैं, इन सब की सबको यहाँ से उठा के हमें हटा देना होगा, इसको तो यहीं पे रखते हैं। ये इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझाने के लिए था कि भाई डिस्टेंस कितना होगा और आपकी स्पीड कितनी होगी। अब मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ आपका सॉल्यूशन कि भैया हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, जो आपने लेट किया है वो सब लिख देंगे, हाइट ऑफ टावर बी h,
हाइट ऑफ टावर कितनी है, h है। b से c तक का डिस्टेंस, b से c का डिस्टेंस है 6x। सिमिलरली c से d तक का डिस्टेंस जो है वो है xt। टाइम 6 सेकंड का लग रहा है, वो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं बढ़ रही हूँ आगे। अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल उठाएंगे। बोले कौन सा ट्राइंगल उठाएंगे, तो जिसमें ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल ABD, ये उठाएंगे। इन ट्राइंगल ABD। अब आप सोचोगे ये ट्राइंगल क्यों लिया जा रहा है, छोटा वाला क्यों नहीं ले सकते। हाँ, आपके छोटे वाले लेंगे, पहले मन में आ रही है तो आप वो भी ले लो, चलेगा, नो इश्यूज। पर मैं पहले ना बड़ा वाले के साथ शुरू करना चाहती हूँ। सो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, हम ना हाइट पता करना चाहते हैं, क्योंकि ना हम तो टी पता करना चाहते हैं। अरे टी तक पहुंचेंगे भैया, तनी ठहरिए, थोड़ी तसल्ली तो रखिए। सो यहाँ पे आप एच ले लो, आपका परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, कहोगे tan हो थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/B। कहोगे अरे हाँ, सब में यही चलता आ रहा है। अब ये याद कैसे होगा, पप्पू वाली ट्रिक याद कीजिए। पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, पप्पू बोला पापा हरी हरी बोलो, सोना चांदी तोलो। इनकी आपको ज़रूरत नहीं, P/B चाहिए, दैट इज T tan थीटा। कोट थीटा लगाना चाहो वो भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा। सो यहाँ पे आपका tan थीटा आ गया। थीटा की जगह क्या रखेंगे, 60 डिग्री ना 60 डिग्री नहीं, 30 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल आपने ABD लिया है। तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री। अब आप कहोगे परपेंडिकुलर का रखें, तो H लिया है ना, तो H ही रखिए। तो ये हो जाएगा H। अब B होता है बेस। अब आप बेस रखने जाओगे, कहोगे बेस है हमारा 6x। गलती, 6x बेस नहीं है, पूरा B से लेके D तक बेस है। तो 6x प्लस में xt ये अपना बेस है, टोटल डिस्टेंस। तो 6x प्लस में xt ये हमारा बेस हो गया। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दीजिए। तो कहोगे वो क्या है, 1/√3 है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके लिए दोबारा लिख दूंगी। आप PB लिख के मत छोड़ देना अगर आप सेम कॉपी कर रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस, एग्जाम में P और B लिख के मत आना। जो आपने ये बनाए हैं A से लेके DV, ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से लिखना। तो आपका परपेंडिकुलर AD है एंड बेस जो है वो आपका BD है, रिमेंबर दिस। तो यह हो जाएगा आपका BD। अब हम AD जो बनाया है H वो लिख देंगे और BD अपना 6x प्लस में xt। इतना काम हो गया। बोले अब क्या किया जाए, अब जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाए और h की वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि हम काहे हाइट पता करने के पीछे पड़े हैं। t पे फोकस कीजिए ना, आप तनिक ठहरिए ना। सो आप आपसे h की ना एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरे वाले में से भी हम h ही पता करेंगे। तो दोनों जब इक्वेशन बनेंगी तो उसमें हमारे पास सिर्फ x और t बच जाएंगे। हाँ, फिर x का हम इधर का उधर तबादला कर देंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे फोकस कीजिए। h आ जाएगा आपका, यहाँ पे √3 के साथ h को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √3h। सिमिलरली इसके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लो, कुछ चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहने वाला है। नाउ हमें h चाहिए तो √3 को उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू 6x प्लस xt अपॉन में √3। अपॉन में क्यों आया, इधर मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर यहाँ पे डिवाइड में आएगा। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। अब देखो जनाब, पहली इक्वेशन बनने के लिए इतनी मशक्कत हमने की है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो आपका लक्ष्य है टाइम पता करना, उसकी तरफ। तो सबसे पहले हमने पता कर ली है हाइट एक तरफ से, एक ट्राइंगल से। अब आप दूसरा ट्राइंगल लो। बोले कौन सा ट्राइंगल लें, अब जनाब लीजिए वो ट्राइंगल जब आपकी गाड़ी 6 सेकंड आगे आ चुकी है, 6 सेकंड चल के। बोले ये 60 डिग्री वाला, जी बिल्कुल। अब आप लेंगे ACD। सो अब मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ इन ट्राइंगल ACD। इसमें क्या करना है, सेम वही बात, परपेंडिकुलर है और बेस है, हमारा काम उसी से चलना है। हाइपोटेनस वाले भैया का कोनो रोल ही नहीं है, सो हम परपेंडिकुलर और बेस ही लेंगे। किस में आते हैं ये आपको बखूबी पता है, tan थीटा या कोट थीटा, इन दोनों के अंदर ही अपना P और B बैठेगा, तो इन्हें ही हम यहाँ पे ले लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका P/B एज इट इज। सो कितना था 10। अब थीटा पे क्या आएगा, बोले थीटा पे आएगा 30, ना थीटा पे आएगा 60, बिकॉज अब ट्राइंगल चेंज हो गया है। सो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू, डियर परपेंडिकुलर आपका AD ही है, बेस का है बताइए। कहोगे 6x प्लस xt, ना अब बेस आपका C और D ही है, C से लेके D तक का, तो ये आ जाएगा अपॉन में CD।
tan 60 डिग्री की वैल्यू बताई जाए, बहुत आसान है, √3। ये हो गया आपका √3। कहोगे ये कहाँ से आई है? सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना चैप्टर नंबर 8 में, वो याद कर लीजिएगा, उससे ये सारी आ जाएंगी। कहेंगे याद कैसे होगी? तो चैप्टर 8 का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वो टेबल याद कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये टेबल पूरी याद कैसे होगी। सो ये √3 हो गया। AD कितना है? बोले AD तो H है। बोले बहुत अच्छे, AD आपका H है। CD कितना है? बोले CD यहाँ से यहाँ तक की लेना है जी जनाब, यहाँ से यहाँ तक ही लेना है, तो वो XT है, तो यहाँ आप लिख दोगे XT। अब क्या किया जाए? अब देखो अभी आपके थोड़े से काम बच रहे हैं। बोले ऐसा का काम है जो बच रहा है? यहाँ से आप देखोगे तो XT जो है वो कैसे है? बोले कैसे है? अरे डिवाइड में है ना, तो उसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके पास H = √3XT। कहोगे अरे हाँ, और माय डियर फ्रेंड्स ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई है। ओके, ये तो वापस से H की वैल्यू आ गई। हाँ, आपके पास यहाँ पे भी H की वैल्यू है, यहाँ पे भी H की वैल्यू है। कहोगे हाँ, मतलब ये आपस में वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है। बोले ओ हाँ जी, ये वैल्यू तो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इन्हें इक्वल पुट कर देंगे। अभी हम आपके T को निकालने की तरफ ही बढ़ रहे हैं। कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो रहा है, हाइट इक्वल रखी जा रही है, तसल्ली। अभी देखो आगे कितना आएगा यहाँ पे। इसी को मैं कंटिन्यू करूँ, थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको, इस तरफ आएंगे, थोड़ा सा छोटा इस तरफ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कलर दूसरा ले लेते हैं क्योंकि अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखें? हमें क्या लिखना चाहिए कि हम ये दोनों आपस में इक्वल रख रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में आगे बढ़ने के लिए फॉलो करो अपना पैशन। जीवन में आगे बढ़ने के लिए फॉलो करो अपना पैशन। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सो यहाँ आ जाएगा आपका फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि हमारा √3XT, ये रहा √3XT, इक्वल होगा 6x प्लस में XT अपॉन में √3 के। ठीक है, ये आपने दो इक्वेशन इसलिए बनाई थी। कहोगे अब तो थोड़ा लग रहा है कि हम T तक पहुंच सकते हैं। अरे हाँ जनाब, आप बिल्कुल T तक पहुंच पाओगे। इन X वगैरह का भी देखना, अभी ऐसे 2 मिनट में छुट्टी हो जाएगी। यहाँ √3 है, बोले हाँ इक्वेशन के इस साइड से भेज दे, बोले हाँ भेज दीजिए, नो प्रॉब्लम। डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा। √3 से √3 आप करोगे मल्टीप्लाई, बोले ओके कर दिया, √3 से √3 मल्टीप्लाई, तो रूट में 2 3 आ गए, 2 3 आ गए, पेयर बन गया, रूट हट गया, 3 बाहर आ गया। सो यहाँ आपको बचाएगा 3XT विच इज इक्वल्स टू 6x प्लस में XT। अब देखो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है? बोला क्या गिवन है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे हम XT काहे लेके चल रहे हैं? 6x और प्लस में T। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, सही लेके चल रहे, चलेगा। यहाँ पे जो आपका x है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बोले कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और चीज़ कर लो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। एक काम करते हैं, ये 3XT आपके पास आया, इसमें से ये x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास T बच जाएगा। अब कैंसिल आउट करना ईजी होगा। बोले अब ईजी कैसे है? यहाँ x था, यहाँ x था, x हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, इसका x गया तो 6 बच गया, इसका भी x गया तो T बच गया। अब यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है। बोले हम ऐसा नहीं कर सकते, वो क्या है ना, इक्वेशन में ऐसा करना सही नहीं है। प्लस क्या माइनस में x होता ना तो ऐसा करना गलत होता, नहीं कर सकते। पर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से ये x और x दोनों आपस में कट पिट जाएंगे। अब क्या बच गया आपके पास? अब हमारे पास 3t बच गया और इधर 6 + t बच गया। कहोगे अरे वाह, x की छुट्टी, टी बचे हैं, अब तो आंसर आ ही जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो आपको क्या चाहिए? बोले हमें तो सिर्फ t ही चाहिए। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये वाला t है, बोले हाँ है, इसको इधर बुला लें, सारे t को एक साइड कर लेते हैं, आंसर निकालना आसान होगा। बोले ओके, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3t - t = 6 हो जाएगा। 3t में से गए 1t, कितने बचेंगे? 2t बचेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2t। या 2t। अब 2t सुन के टूटी फ्रूटी खाने मत चल जाना, यहाँ पे फोकस कीजिए। से 2t हो गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया? 6 आ गया। अब क्या आप t की वैल्यू निकाल सकते हो? बोले हाँ जनाब, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा t = 2 आपका मल्टीप्लिकेशन में, ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, t निकल के आ गया है आपका 3। बोले 3 क्या है? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गांव को पंजाबी में कहते हैं पिंड, गांव को पंजाबी में कहते हैं पिंड। टाइम निकल के आ गया है 3 सेकंड, यानी जो कार है वो यहाँ से यहाँ आने में, सी से लेके डी तक आने में
3 सेकंड का वक्त लेगी, यही आपको बताना था। आप कहोगे इसको हम लिखें कैसे, तो बहुत आसान है लिखना। ये पूरा नोट डाउन कर लिया है ना आपने, इसको पूरा मेरे साथ साथ लिखते चलना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको इसके नीचे कंटिन्यू कर देना, दैट द कार विल टेक 3 seconds to reach the foot of the tower। फुट ऑफ द टावर पे ही तो जा रही है वो, तो उसे 3 सेकंड लगेंगे फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए। ये आपको लास्ट में लिख देना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 हो गया है समाप्त। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब तक हमने जितने भी सवाल किए थे वो सारे हाइट या डिस्टेंस के ऊपर थे। कभी कह रहा था टावर की हाइट पता करो, कभी बिल्डिंग की हाइट पता करो, कभी पेड़ की हाइट पता करो, ऐसे कर करके आपको हाइट पता करने को कहा था। किसी में डिस्टेंस था, लड़का लड़की इधर से उधर जा रहे हैं, उसका डिस्टेंस बताओ, गुब्बारा उड़ के इधर आ गया, उसका डिस्टेंस बता दो, कार इधर से उधर गई है, उसका डिस्टेंस बता दो, ऐसे करके डिस्टेंस पूछा गया था। ये आपके लिए टाइम का सवाल था और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन वगैरह हो रहा हो तो आप इसे रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, बार बार देखिए, पर इस सवाल को अच्छे से समझिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, जो भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट है। आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स। ओके, सो डू लेट मी नो योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिलते रहते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।